हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 काव्यखंड का कबीर के साख्या एवं शब्द का क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि क्या आशय है। तो इसका आशय का मतलब है अर्थ। तो मानसरोवर के दो अर्थ है। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं। एक सरोवर का नाम है मानसरोवर और मानसरोवर का और एक अर्थ है पवित्र मन या मानस। नंबर 2 है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। कवि के अनुसार सच्चे प्रेम की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है और सारे पाप धुल जाते हैं। सच्चे प्रेम का यही कसौटी है। कसौटी मतलब मुश्किल क्या है। तो सच्चे प्रेम मिलना तो बहुत ही मुश्किल होता है और भगवान, यहाँ पर सच्चे प्रेम का मतलब है भगवान को पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर मिल जाए तो बहुत हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। नंबर 3 है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो यहाँ पर दोहे में अनुभव से प्रति आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है, जो कि कवि के अनुसार ये जो पंक्ति है, तीसरे पंक्ति है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुले चढ़ारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। तो यहाँ पर कवि ने हस्ती को ज्ञान के बराबर का वर्णन किया है और हस्ती जैसे आने पर कुत्ता कितना भी भौंकता है तो उसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं होता है, वैसे ही हस्ती को ज्ञान के साथ तुलना की गई है। यहाँ कुत्ते जो है संसार के साथ तुलना की गई है। संसार में कितना भी लोग बोलेंगे लेकिन हमें ज्ञान का ही साथ देना चाहिए। यहाँ पर नंबर 4 है, संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो कबीर जी के अनुसार सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव और तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन होता है, वह सच्चा संत कहलाता है। जो कि कोई भी झगड़ा या जाति धर्म ये सब के भेद में नहीं पता है उसे। नंबर 5 है, अंतिम दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की और संकेत किया है। तो यहाँ पर कबीर जी ने कहा है कि अंतिम 2 दोहे में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं के और संकेत किया है, जो कि अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। यहाँ पर अपने धर्म को जो श्रेष्ठ बोलता है और दूसरे धर्म को जो निंदा करता है वही एक संकीर्णता मतलब छोटापन वो है। और ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता, जो कि ऊंचा कुल कहलाता है लेकिन ऊंचे कुल का मतलब नहीं है कि वो अच्छा है, दूसरे की निंदा करे, अहंकार में करे, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कामों से, कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो है वो लास्ट पंक्ति है, साख्या के लास्ट पंक्ति में जो दिया है, ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी ऊंच ना होए। जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है वो उच्च नहीं है। सुवर्ण कलश सूरा भरा, जो कि इस स्वर्ण के कलश में शराब अगर रखा जाए तो साधु निंदा होए। तो यहाँ पर जो कि सुवर्ण कलश में अगर हम शराब रखेंगे वो तो शराब ही कहलाता है। वो वैसे ही ऊंचे कुल में अगर कोई जन्म लेता है वो ऊंचा नहीं होता, वो अपने कर्म से ऊंचा होता है। जैसे आंसर में लिखा है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि ऊंचे कुल से। आज तक हजारों राजा पैदा हुए हैं और उसका हम तर्क भी रखना चाहिए, इसीलिए उसका तर्क भी दे दिया गया है।
आज तक हजारों राजा पैदा हुए हैं और मर गए, परंतु लोग जानते हैं वे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसीलिए जाना गया है क्योंकि वे केवल कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि उन्होंने ऊंचे कर्म किया है। उनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसीदास बहुत सामान्य घरों से थे। उन्होंने बचपन को ठोकर भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर प्रसिद्ध हो गए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। यहाँ पर कितना उदाहरण दे दिया गया है, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये उनके कर्म से जाना जाता है, ना कि उनके कुल से। वहीं पर कबीर, सूरदास, तुलसीदास ये भी बहुत ही छोटे घर से जन्म लिया है, लेकिन वो अपने कर्म से ही जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य संदर्भ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर एक साख्या का तीसरे पंक्ति दे दिया गया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारे। इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थापित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे थे और संसार भर से कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। यह चित्र निंदकों पर व्यंग और साधकों के लिए प्रेरणा है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है हाथी और कुत्ते का, जो कि हाथी ज्ञान के बराबर है और जो कुत्ता को हम संसार के जो निंदा करते हैं उनके बराबर तुलना की गई है। संग रूप अलंकार का कुशलपूर्वक प्रयोग किया गया है, जो कि ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधन रूपी दलीचा, निंदक संसार रूपी रुआन, निंदा रूपी भोगना। झक मारी मुहावरा का सुंदर प्रयोग किया गया है। स्वान रूप संसार है, एक सशक्त उपमा है। यहाँ साख्या का समाप्त होता है और शब्द का शुरू होता है। शब्द का फर्स्ट प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य शब्द का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग तथा विविध पूजा पद्धतियों में ढूंढता फिरता रहता है। कोई अपने देवता के मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई अपने तीर्थ स्थान में खोजता है, कोई योग स्थान या संन्यास में परमात्मा को खोजता है, कोई अन्य किसी साधन पद्धति को अपनाकर ईश्वर को खोजता है। यहाँ पर कबीर जी ने बोले हैं कि इस मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, विराग, कितना पूजा पद्धति, कर्म, क्रियाकर्म, ये सब में खोजता ढूंढता फिरता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों से खंडन किया है। तो इसका मतलब है ईश्वर को पाने के लिए कौन सा जो प्रचलित प्रथा है उसको कौन सा को खंडन किया है, मना किया है। नंबर 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में। वह न कर्म कांड करने में मिलता है, न योग साधन से, न वैराग बनने से। ये सब ऊपरी दिखावा है, ढोंग है, इनमें मन लगना व्यर्थ है। तो कबीर जी ने यहाँ पर ईश्वर को पाने के लिए जो विभिन्न पूजा पद्धति, मस्जिद, मंदिर, कैलाश, योग, विराग, ये सब को निंदा की है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में क्यों कहा है। तो यहाँ पर
कबीर के अनुसार ईश्वर घट घट में व्याप्त है। वह सांस में समाया हुआ है। वह हर प्राणी के मन में विराजमान है। कबीर के अनुसार ईश्वर हर जगह, हर सांस में, और प्राणी, जीव जंतु सबके मन में विराजमान है। इसीलिए यहाँ कबीर ने बोले है कि सब सांसों की सांस में ईश्वर विराजमान है। नेक्स्ट है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की है? इसका मतलब है, कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है। सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता बल्कि एकाएक और पूरे वेग से होता है। इसीलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से तुलना की गई है। यहाँ पर कबीर जी ने बोले है कि जो धीरे धीरे हमारा ज्ञान का चमत्कार नहीं होता है, एकाएक पूरे तूफान से होता है, आंधी से होता है। नेक्स्ट है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज्ञान की आंधी जब आता है तो भक्त पर क्या उसका इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी के आने से भक्त के मन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ज्ञान की आंधी तूफान आते हैं तो पाप नष्ट होता है। उसके मन के भ्रम दूर हो जाते हैं। माया, मोह, स्वार्थ, धन, तृष्णा, कुबुद्धि आदि विकार समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद उसके शुद्ध मन में भक्ति और प्रेम की वर्षा होती है, जिससे जीवन में आनंद ही आनंद छाए जाते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान को आंधी के साथ तुलना की गई है। जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तो माया, मोह और लोभ, स्वार्थ, धन ये सब की समाप्त होने पर ही हमारे मन को शुद्ध और शांति, भक्ति ये सब प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की द्विध्वनि निगुनि मोह बलिदा टूटा, उसका भाव क्या है? उसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान के आने से स्वार्थ चिंतन समाप्त हो गया है, सांसारिक मोह नष्ट हो जाता है। तब जब ईश्वर के ज्ञान जब मिलता है तो हम सांसारिक ज्ञान भी नष्ट होता है। नेक्स्ट है, आंधी पीछे जो जल लूटा, प्रेम हरिजन हीना। इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम का आनंद की वर्षा हुई है। जब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है तो प्रभु प्रेम का आनंद की वर्षा होती है। मन बहुत ही प्रसन्न होता है। उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह सरावर हो गया है, बहुत ही खुशी और आनंद में हो गया है, आनंदित हो गया है भक्त। नंबर 14, रचना और अभिव्यक्ति। संकलित सखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर धार्मिक और सांप्रदायिक में क्या क्या संबंधित है वो उसके ऊपर विचार बोलने पर बोलेंगे। कबीर अपने साखियों में कहते हैं कि मनुष्य को पक्ष विपक्ष अर्थात जातिगत भेदभाव से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर तो पक्ष विपक्ष ये सब को दूर रहना चाहिए, ये बोले हैं। सबको हिंदू मुसलमान ये सब करके झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपने स्पष्ट धारणा दी है कि निष्पक्ष होकर प्रभु की ध्यान करें, वही ज्ञान संत कहलाता है। हिंदू मुसलमान दोनों कट्टर से खटकर झगड़ा करना नहीं चाहिए। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई कहे, कबीर सो जीवता जो दूर के निकट न जाए। जो हिंदू मुसलमान जो कहते हैं वो हिंदू राम राम कहता है, मुसलमान खुदा खुदा कहता है, लेकिन उनके जीवन में
कुछ ये सब करके प्रभु को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सत रूप लिखिए। पखापखी, पखापखी का मतलब है पक्ष विपक्ष। अनंत, अनंत का मतलब अन्यत्र। जोग, जोग मतलब योग। जुगति मतलब युक्ति। वैराग्य मतलब वैराग्य। निरपेक्ष मतलब निष्पक्ष। इसका तो यहाँ पर कबीर की साखियाँ एवं शब्द का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। धन्यवाद।